नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा हुआ कि आपने एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट किया, 2-3 दिन में बेटर फील किया और फिर मेडिसिन लेना बंद कर दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक फ्यूचर में बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जनरल ऑडियंस के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स बीच में छोड़ने से क्या होता है, डॉक्टर कोल्ड में एंटीबायोटिक्स क्यों लिख देते हैं और ये पूरी कंट्री के लिए क्यों डेंजरस बन सकता है। तो दोस्तों, पहली बात, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, जिससे गले का इन्फेक्शन हो, मतलब गले में खराश हो, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। मतलब कॉमन कोल्ड या फ्लू में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लू यानी कि जिसे हम सर्द कहते हैं या सर्दी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो उसके दौरान एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, वीक बैक्टीरिया पहले मर जाते हैं, इसलिए 2-3 दिन में आपको रिलीफ मिलता है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं वो अभी भी बॉडी में जिंदा होते हैं। बचे हुए बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगते हैं और इन्फेक्शन वापस आ सकता है, कभी कभी और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा डेंजर है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और सेम मेडिसिन नेक्स्ट टाइम काम नहीं करती। इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप सोचिए, ये इतनी गंभीर समस्या है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी इसके बारे में कंसर्न दिखाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया में एंटीबायोटिक्स का मिसयूज बड़ा हो रहा है। लोग बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन ले रहे हैं। उनका सिंपल संदेश था कि मेडिसिन गाइडेंस से लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के लिखने पर ही लेनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि सिंपल कोल्ड में भी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। लेकिन सच क्या है? कोल्ड जो है, यानी कि जो हम सर्दी कहते हैं, वो एक वायरल इंफेक्शन है। एंटीबायोटिक्स यहाँ काम नहीं करती। इसका जो प्रमुख रीजन है कि डॉक्टर क्यों लिखते हैं, फिर भी डॉक्टर को पता होता है, लेकिन वो फिर भी इसलिए लिखते हैं कि पेशेंट का प्रेशर होता है। पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन डॉक्टर लिखे और पहले ही डोज में पेशेंट सोचता है कि वो अच्छा हो जाना चाहिए। और इसमें कंपटीशन भी होती है कि अगर कई बार देखा गया है कि अगर आप 2 या 3 दिन में सही नहीं होते तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। तो ये पेशेंट का जो प्रेशर होता है वो डॉक्टर पे रहता है। दूसरा, कुछ डॉक्टर फ्यूचर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, यानी कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मतलब सेफेस्ट अप्रोच के लिए भी अप्लाई करते हैं। और तीसरा है, अभी भी लोगों को वायरल और बैक्टीरियल जो डिफरेंस है इन्फेक्शन का, इसके बारे में नहीं पता है, यानी कि अवेयरनेस गैप है। तो ये जो प्रमुख रीजन है, इसकी वजह से डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखता है। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? आज सिचुएशन ये हो गई है कि कॉमन इन्फेक्शन ट्रीट करने मुश्किल हो जा रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रही और स्ट्रॉन्ग और कॉस्टली ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। यानी जो बीमारी, जो सिंपल बीमारी आपकी 5 या 10 रुपए की मेडिसिन से अच्छी होने वाली है, उस मेडिसिन के लिए 2 या 3 हजार की इंजेक्टेबल मेडिसिन आपको देनी पड़ रही है। इसको कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक। जैसे हमने कोविड की पेंडेमिक देखी, यानी कि एक एरिया में एक टाइप का इंफेक्शन फैल गया, वैसे ही इस तरीके की ये जो एंटीबायोटिक्स की मिसयूज की वजह से जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं साइलेंट पेंडेमिक। और हमारा देश इसकी चुंगल में आते ही जा रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टर दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड हो सकता है। सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ी थ्रेट बन सकता है। फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शन भी डेडली बन सकता है, यानी कि एक सामान्य बीमारी भी, उसमें भी आदमी की मौत हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या चाहिए? पहले तो फुल कोर्स अपना जो एंटीबायोटिक का है उसको पूरा करो।
डोज स्किप मत करो, सेल्फ मेडिकेशन मत करो, खुद मेडिसिन मत लो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। और कोर के लिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करो। आज आप एंटीबायोटिक्स बीच में छोड़ रहे हो तो कल हो सकता है वो एंटीबायोटिक्स आप पर काम करना ही छोड़ दे। इसलिए दोस्तों एंटीबायोटिक्स सही तरीके से यूज करें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी एंटीबायोटिक्स बीच में छोड़ी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.